नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां एक ब्रेड फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर हैं। इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए कैसे ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। भोपाल की तस्वीर है आपके सामने और ये एक ब्रेड फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन आग बेहद जबरदस्त है, बेहद भीषण है। आप देखिए थोड़ी दूरी पर ही लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी तपिश उनके चेहरों पर साफ मालूम हो रही है और साथ ही बिल्कुल लाल लपटें उठती हुई दूर से ही दिखाई दे रही हैं और पूरा इलाका धुएं से भर गया है। भोपाल की एक ब्रेड फैक्ट्री में आग लगी है, उसी की तस्वीर है इस वक्त आपके सामने। दमकल विभाग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस आग को बुझाने की और 20 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। अब ये देखिए जरा आप आसमान का हाल, जिस जगह पर ये आग लगी है काला धुआं चारों तरफ से घेरे हुए है इस इलाके को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उठा विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में और मायावती ने उत्तर प्रदेश में हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खासकर विधानसभा के हुए आम चुनाव में केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहाँ वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है। ईवीएम में गड़बड़ी की खबरों पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया और कहा कि जनता ने केजरीवाल को सबक सिखाया है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके गड़बड़ी करके उनके वोट को ट्रांसफर किया गया पंजाब में। मैं केजरीवाल साहब को कहती हूँ, केजरीवाल साहब इतना बड़ा भी आप अपना ईगो ना रखिए, लोगों के दिए हुए फतवे को परवान करना सीखिए। जब आपको दिल्ली की जनता ने जिताया था उस टाइम क्या आपको उस टाइम तो ये बात बोले नहीं। अब जब आप आए थे हमारे पंजाब के ऊपर अपना डेरा जमाने के लिए, अपना घर छोड़ के, तो पंजाब की जनता ने झाड़ू दिखा के भगा दिया, तो आप परवान करिए ना उस बात को। गलत फहमी में आके इनका दिमाग इतना बिगड़ गया था कि बलून लगा के स्क्रीन लगा के बैठे हुए थे। अब इतना ज़्यादा जब अहंकार आ जाता है तो फिर भगवान क्या, जनता तो सिखा। उधर टोपी पहनाने गए थे, पंजाब की जनता ने टोपी पहना के घर भेज दिया इन्हें। गैंगरेप केस में फरार चल रहे अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के आदेश के करीब 16 दिन बाद गायत्री पुलिस के शिकंजे में आए। फिलहाल उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार गायत्री प्रजापति को आज यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। लखनऊ के आलमबाग इलाके से प्रजापति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रजापति को लखनऊ के ही देशबंधु अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रजापति ने दावा किया कि वो बेकसूर हैं और इस मामले में वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सीधा कह रहे हैं कि इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो और नार्को टेस्ट हमारा दूध का दूध, पानी का पानी। मैंने सीधा कहा कि ये मुझे फंसाया था, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। आप सरेंडर करने आ रहे थे क्या? आप सरेंडर करने आ रहे थे? बिल्कुल हम सरेंडर करने आ रहे थे। गायत्री प्रजापति पर एक महिला के साथ गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप है। इस मामले में गायत्री पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है। दबिशों के दौरान इनके जो पुत्र हैं और इनके भतीजे हैं उनको 160 का नोटिस देकर उनको बुलाया गया, उनसे इंटेरोगेशन की गई। उनकी इंटेरोगेशन के दौरान कुछ और ठिकाने इनके पता लगे, कुछ नंबर्स इनके मिले, कुछ लोकेशंस मिली। उसके आधार पे हमने टीम्स लगाई और फाइनली आज मॉर्निंग में इनको अरेस्ट कर लिया गया। गायत्री 27 फरवरी को अमेठी में वोट देने पहुंचे थे। उसके बाद से वो फरार चल रहे थे। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति अमेठी से एसपी के उम्मीदवार थे, जहां वो चुनाव हार गए। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
गैंगरेप केस में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बीते 16 दिन से पुलिस गायत्री प्रजापति की तलाश में थी। जैसे जैसे गायत्री की गिरफ्तारी में देरी हो रही थी, वैसे वैसे अखिलेश सरकार निशाने पर थी। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अखिलेश को गायत्री पर नरमी बरतने के सवाल का भी सामना करना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जैसे ही यूपी में बीजेपी की सरकार आएगी, गायत्री प्रजापति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब चुनाव नतीजे आने के 4 दिन के भीतर ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। जितने भी दुराचारी और जितना भी गुंडा तत्व उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सत्ता के संरक्षण में आम जन को तबाह कर रहे थे, ये सबके दिन लद गए हैं। पुलिस ने अपने तरीके से जब गिरफ्तारी की होगी तो अपने तरीके से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारियां तो रोज होती हैं लोगों। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सपा सरकार बचा रही थी और हम चूंकि अब सरकार में आ गए हैं इसलिए गिरफ्तार। तो बीजेपी वाले तो जीते हुए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 में नौकरी और प्लॉट दिलाने के बहाने प्रजापति पर गैंगरेप करने का आरोप है। बड़ी बात यह है कि गैंगरेप का वीडियो भी बनाया गया था और इस मामले में गायत्री प्रजापति और सहयोगियों पर वीडियो बनाने के बाद महिला को ब्लैकमेल और धमकाने के आरोप है। यूपी की जीत से बीजेपी में किस कदर जोश है, ये संसद में भी साफ तौर पर नजर आया। प्रधानमंत्री के लोकसभा में पहुंचते ही सांसदों ने हर हर मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। यूपी में मोदी का जादू चल गया और पार्टी को 15 साल बाद ऐतिहासिक जीत मिली। इस जीत का असर आज संसद में भी दिखा, जब प्रधानमंत्री मोदी के संसद में पहुंचने पर बीजेपी सांसदों ने हर हर मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। सरकार बना रही है और 31 सीटें हैं उनके पास। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी को एनपीपी और एनपीएफ के 4 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि एलजेपी के 1 विधायक ने सरकार को समर्थन दिया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इम्फाल की सड़कों पर एक रोड शो भी किया। ये रोड शो एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक निकाला गया। पहला मौका है जब मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने एन बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वेंकैया नायडू को भी शामिल होना था, लेकिन विमान में खराबी की वजह से उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। असम में कुछ मौलवियों ने 16 साल की सिंगर नाहिद आफरीन के खिलाफ 46 फतवे जारी किए हैं। इस लड़की का कसूर इतना है कि उसने एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, मुझे तोहफे की ओर से मिला है संगीत। मुझसे जितना हो सके मैं संगीत जारी रखूंगी लाइफ टाइम टिल माय डेथ। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के फतवे जारी कर इससे और चीज़ों की और लोगों के अंदर उससे खराबी पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि ठीक है शरीयत के खिलाफ है, मगर उनको बुलाकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसवाईएल नहर के मुद्दे पर आईएनएलडी प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने इस प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई भी की। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कोल्हापुर में फिल्म के सेट को आग लगा दी गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर आग लगाई गई है। फनालगढ़ के मसाई पठार पर पद्मावती के सेट पर कल रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। लोगों ने पेट्रोल से भरी बोतलें भी सेट पर फेंकी, जिसमें पूरा सेट जलकर खाक हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसके पहले राजस्थान में भी भंसाली के साथ मारपीट और सेट पर तोड़फोड़ की गई थी। करणी सेना ने भंसाली पर फिल्म में काल्पनिक रोमांटिक सीन रखने पर ऐतराज जताया था।